पूरा घटनाक्रम सामने आया उससे ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या सिस्टम की नाकामी समझा जाए, क्योंकि बदायूं लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है वो बेहद मायने रखता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो है एक लंबे अरसे से कब्जा रहा है, 96 से लेकर 2019 तक का अगर जिक्र किया जाए, और बदायूं लोकसभा सीट में किस तरीके से यहाँ पर खाकी की धमक देखिए जरा। आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। पर्चियां हमारे संवाददाता मैंने नहीं छीनी पर्ची। संदीप जब सवाल पूछते हैं एसएचओ से तो वो किस तरीके से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जरा देखिए। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं, आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं, आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं, देखिए जरा सत्ता की हनाक, एसएचओ साहब इतना भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पर्चियां हमने नहीं छीनी, जबकि वो तस्वीरें भी सामने आई, पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर बीएलओ के ये आरोप कि किस तरीके से एसएचओ के द्वारा बीएलओ से वो पर्चियां छीनी गई, वो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सरासर जो है फिलहाल वो इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये गलत है। जब के न्यूज के संवाददाता संदीप ने एसएचओ से ये सवाल पूछा तो वो भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, और ये शायद खाकी की मनमानी या सिस्टम की लाचारी ही कहेंगे कि जिस तरीके से 3 चरण का मतदान संपन्न हो जाता है और अगर पिछली बार की अपेक्षा तुलना की जाए तो मतदान प्रतिशत बेहद कम है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं और इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्स आईपीएस हैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिता श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। करण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान है। अपडेट साझा करते हैं पहले, इसके बाद अनिता श्रीवास्तव से शुरुआत करेंगे। रितेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर यहाँ पर मामले की बात की जाए तो लगातार कल एसएचओ जो इस्लाम नगर थे उनकी कहीं ना कहीं दबंगई सामने आई है, और के न्यूज ने जब इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है तो वहीं एसएचओ दबंगई दिखाते नजर आए। हमारे कैमरे पर उन्होंने दबंगई की है और लगातार वो यही कहते रहे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर से जो बीएलओ था वहां पर मौजूद, जिससे पर्चियां छीनी गई थी, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहा था। उसने संबंधित एसडीएम से भी कहा था, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमने जब जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो हमारे कैमरे और हमारे माइक से हमारे सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो है टाल मटोल करते ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरेंद्र सिंह जिस तरीके से भड़कते हैं वाकई वो ये दर्शाता है कि कमी तो है सिस्टम में, कुछ ना कुछ ऐसी कमी बढ़ती गई, खामी है जिसकी वजह से वो नाराजगी इस तरीके से जताते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनिता श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। अनिता जी, ये तस्वीर आपसे कुछ कह रही है, सिस्टम की लाचारी इसे कहा जाए, और जो मतदान प्रतिशत लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्या एक ये भी वजह मानी जा सकती है? ना तो सिस्टम की कमी है ना ही प्रशासन की। क्या कहेंगे? ये उपद्रवी लोग हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराने का प्रयास कर रहे थे, तो इसलिए इन पे कार्रवाई पुलिस वालों ने करना चाहा। और अगर बूथ कैप्चरिंग विपक्ष कर रहा है तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, और हुई। ठीक है, इसमें बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, लेकिन ये तस्वीर तो सामने नहीं आई किस तरीके से ये पर्चियां ली गई, और उस पर सवाल पूछा हमारे संवाददाता ने, उसी वक्त मौजूदगी भी थी, तो इसे नकारा तो नहीं जा सकता। ये वहां पे वोट डालने महिलाओं को, युवाओं को नहीं जाने दे रहे थे। वहां के उपद्रवी लोग हैं ये। कौन? इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कौन अनिता जी, कौन है बीएलओ? ये वहां पे ये जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन के उपद्रवी लोग हैं, वहां पे जाके उपद्रव कर रहे थे, गलत तरीके से वोटिंग कराने का प्रयास कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, बीएसपी तो अकेले फिलहाल अपने एकला चलो की राह में है।
ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, करण त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले में। करण त्रिपाठी जी, इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ भी पहुंच गए इस तरीके की अराजकता फैलाने के लिए, या फिर हकीकत कुछ और देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये सब भाजपा की बौखलाहट है और ये जो पुलिस है ना, इनका ये एजेंट रूप में काम कर रही और ये बनाई में ही नहीं बता रही हैं अनीता जी। सुनिए, अब कोई बूथ कैप्चरिंग कर लेगा इनके शासन में? आपको लगता है बूथ कैप्चरिंग कर लेगा? हैं? इनकी जो पुलिस है ना, का प्रयास करते थे, हमारी सरकार में कर नहीं पाएंगे, लेकिन करने का प्रयास तो कर रहे थे ना। अरे ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर पता करिए। वहाँ के गुंडे थे, गुंडे जो पूरे चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे थे। आपकी सरकार है, ये वहाँ के गुंडे थे, इसलिए ठीक है, मान लेते हैं अनीता जी। और एक अहम सवाल है, आपने ये कहा कि ये इंडिया गठबंधन के गुंडे थे जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, इस पर हम